सुनो, अगर तुम अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर एक लड़ाई चल रही है। बाहर से तुम सामान्य दिखते हो, मुस्कुराते हो, काम करते हो, जिम्मेदारियां निभाते हो, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट रहा है और तुम डरते हो कि कहीं यह टूटना तुम्हें कमजोर न बना दे। आज मैं तुमसे कहने नहीं आया कि मजबूत बनो, मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम कभी कमजोर थे ही नहीं। तुम्हें सिर्फ यह सिखा दिया गया कि तुम्हारी असली ताकत क्या है, यह भूल जाओ। इस पूरी बात को अंत तक सुनना, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हारी आदतों, तुम्हारी मान्यताओं और तुम्हारी पहचान सबको हिला देगा। और अगर तुम्हें कहीं भी भीतर हलचल महसूस हो तो नीचे में अपने विचार जरूर लिखना, क्योंकि यह सिर्फ मेरा बोलना नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है जो शब्द खोज रही है। अब ध्यान से सुनो। कमजोरी क्या है? लोग कहते हैं हार जाना कमजोरी है, रोना कमजोरी है, डर जाना कमजोरी है, असफल होना कमजोरी है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या कभी किसी बच्चे को गिरते हुए देखकर तुमने उसे कमजोर कहा? नहीं, क्योंकि बच्चा गिरता है, रोता है, फिर उठता है। उसमें कोई अहंकार नहीं है जो कहे मैं गिर नहीं सकता। कमजोरी असल में गिरना नहीं है, कमजोरी है गिरने से पहले ही अपने को रोक लेना। कमजोरी है यह सोचना कि अगर मैं टूट गया तो लोग क्या कहेंगे। कमजोरी है अपनी सच्चाई को दबा देना ताकि दुनिया तुम्हें स्वीकार करे। तुम जानते हो सबसे कमजोर कौन है? वह नहीं जो रोता है, वह है जो रोना चाहता है पर खुद को रोक लेता है। समझो, तुम्हें बचपन से एक झूठ सिखाया गया, मजबूत बनो। लेकिन इस मजबूत बनो के पीछे एक डर छिपा था। डर कि अगर तुम असली रहोगे तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। डर कि अगर तुम अपनी कमजोरी दिखाओगे तो तुम हार जाओगे। और यही डर तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है। कुछ भी हो जाए, कमजोर मत बनो। इसका अर्थ यह नहीं है कि पत्थर बन जाओ। इसका अर्थ है परिस्थिति तुम्हारे भीतर की सच्चाई को चुरा न ले। दुनिया तुम्हें चोट पहुंचा सकती है, लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं, तुम्हारे सपने टूट सकते हैं, तुम्हारा प्रेम अधूरा रह सकता है, तुम्हारी मेहनत बेकार जा सकती है। लेकिन इन सब के बाद भी अगर तुम्हारे भीतर देखने की क्षमता बची हुई है तो तुम कमजोर नहीं हो। कमजोरी तब शुरू होती है जब तुम अपनी दृष्टि खो देते हो, जब तुम दूसरों की राय से अपने मूल्य को नापने लगते हो, जब तुम खुद को आईने में देखकर पूछते हो मैं पर्याप्त हूं या नहीं। यह सवाल ही कमजोरी की जड़ है। तुम पर्याप्त हो या नहीं, यह सवाल ही गलत है। तुम हो, यही पर्याप्त है। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें प्रेरित नहीं कर रहा, मैं तुम्हें तुम्हारी जड़ में ले जा रहा हूं। एक पेड़ को देखो, आंधी आती है, शाखाएं टूट जाती हैं, पत्ते उड़ जाते हैं। क्या पेड़ खुद को कमजोर मानता है? नहीं, वह जड़ों में खड़ा रहता है, क्योंकि उसकी ताकत बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हारी भी ताकत बाहर नहीं है, न तुम्हारे पैसे में, न तुम्हारी पहचान में, न तुम्हारे रिश्तों में, न तुम्हारी सफलताओं में। तुम्हारी ताकत है तुम्हारी जागरूकता। अगर सब कुछ छिन जाए और तुम फिर भी भीतर से देख सको तो तुम अजेय हो। लेकिन समस्या यह है कि तुमने अपनी पहचान उन चीजों से जोड़ ली है जो अस्थाई हैं। इसलिए जब वे चीजें हिलती हैं तुम भी हिल जाते हो और फिर तुम कहते हो मैं कमजोर पड़ गया। नहीं, तुम कमजोर नहीं पड़े, तुमने खुद को गलत जगह बांध रखा था। कुछ भी हो जाए, कमजोर मत बनो। इसका मतलब है अपने केंद्र से मत हटो। जब कोई तुम्हें अपमानित करे देखो, जब कोई तुम्हें छोड़ दे देखो, जब असफलता आए देखो, जब डर उठे उसे भी देखो। जो देख रहा है वह कभी कमजोर नहीं होता। कमजोरी अनुभव में नहीं होती, कमजोरी पहचान में होती है। अगर तुम डर से खुद को जोड़ लोगे तो तुम डर बन जाओगे। अगर तुम असफलता से खुद को जोड़ लोगे तो तुम असफलता बन जाओगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ साक्षी रहोगे तो तुम हर अनुभव से बड़े हो जाओगे। समझो, जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, जीवन तुम्हारी झूठी पहचान तोड़ने आया है। और जब झूठ टूटता है
तो अहंकार चीखता है मैं कमजोर हो गया। पर सच में क्या हुआ? सिर्फ एक मुखौटा गिरा। तुम जितना मुखौटा पकड़ोगे उतना कमजोर बनोगे। तुम जितना सच्चे हो जाओगे उतने अटूट हो जाओगे।